नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ आपको अपने जीवन वृत्तांत, अपनी कैंसर यात्रा में साथ में ले जाने को। इससे पहले आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ढेर सारे फ़ोन कॉल्स किए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए और कमेंट्स भी किए। आपका साथ आना मेरे दर्द को कम करता है। हम टाटा मेमोरियल में रेडिएशन ले रहे थे। 2.5 महीने के लंबे समय के बाद रेडिएशन पूरा हुआ। मैं बहुत खुश हुई कि चलो एक काम पूरा हुआ। खुशी खुशी डॉक्टर के पास फाइनल चेकअप के लिए पहुंची। उसने चेकअप किया, गुड, सब बढ़िया है। बोली अब आप 15 दिन बाद आकर एडमिट हो जाइए। नहीं, क्यों? बोले एक मेजर ऑपरेशन होगा, उसके बाद आपका रेडिएशन होगा उससे। मुझे समझ में नहीं आया। बोले अभी जाओ, तुम्हारे साथ में कोई आएगा, उसको हम समझा देंगे। ठीक है, मैं आई बाहर, माँ ने देखा मेरा मूत्र हुआ। क्या हुआ? कि वो तो बोल रहे एक मेजर ऑपरेशन फिर होगा, उससे रेडिएशन देंगे। बोली माँ चलो बेटा, अभी तो चलो घर, फिर देखते हैं, आके भेजेंगे रमेश को, तुम्हारे जीजा जी को, क्या करना है। वापस आई, कुछ दिन घर में आराम किया, स्कूल पहुंची, कुछ दिन काम भी किया। काम वाम करने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद फिर पहुंची टाटा मेमोरियल और वहाँ मुझे एडमिट कर दिया गया। जिस रूम में मुझे शिफ्ट करना था वो रूम खाली नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कुछ घंटों के लिए आप जनरल वार्ड में रह जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। जनरल वार्ड में मेरे को एडमिट कर दिया गया। शाम हुई, लोगों के मिलने जुलने वाले आने लगे। मुझसे तो भाई 4 बजे मिल के ही गए थे, इसलिए वो लोग तो नहीं आए, पर चारों तरफ आवाज़ लोगों की, आपस में बात करने की। मैं बैठी थी, डॉक्टर आया, उसने मेरे को चेकअप किया। बोला ये स्कार्फ क्यों बांधा है? मैंने कहा बाल नहीं है। अरे तो क्या हुआ? स्कार्फ उसने खोल दिया और सर पे हाथ रख के बोला ये हीट है यहाँ पर, इसलिए इसको ढको मत, आराम से बैठो। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगना है, ट्रीटमेंट है। वो चला गया। कुछ दूर में एक बेड था, वहाँ एक औरत थी, उससे 3-4 लड़कियाँ, कॉलेज लड़की, गर्ल्स थी शायद, वो मिलने के लिए आई। वो बार बार मुझे देखती और हंसती, कभी धीरे धीरे हंसती, कभी जोर जोर से हंसती। मराठी में बोल रही थी, इसलिए पूरा पूरा तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि मेरे बिन बालों के इस सर को देखकर वो मेरी हंसी उड़ा रही थी। कैसा लगा व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। उपहास क्या होता है, आपकी हंसी उड़ाए तो कैसा लगता है, जीवन में पहली बार इसका अनुभव हुआ। कहाँ जाऊं, कहाँ मुंह छुपाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आई और उन्होंने उन लड़कियों को डांट कर बाहर भेज दिया। पर मुझे रात बड़ी मुश्किल से नींद आई। दूसरे दिन दोपहर में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कमरे में ले गए और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा अपने आप को मशीनों से बंधा हुआ, उठने लायक कोई स्थान नहीं, दोनों हाथ, पूरा शरीर मशीनों से बंधा हुआ था। और एक बड़ा सा कमरा जिसमें सामने एक शीशे का दरवाज़ा था, इसके सिवा कमरे में कोई नहीं था। टक 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 करके मशीन के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने आप को देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाई। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला, मशीन अपने आप बंद हो गई। एक डॉक्टर आया, उसने बताया आपका ऑपरेशन हो गया है, आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं। दवाई दे के गया। बोले आप जितना कम उठेंगी, बोले जब उठना हो घंटी बजाइए, नर्स आएगी और आपको इस मशीन से अलग करेगी, पर जितना कम आप उठेंगे उतना जल्दी आपका रेडिएशन पूरा होगा। ठीक है, वो मेरे को फिर रेडिएशन मशीन शुरू हो गई और वो चला गया।
लगातार मशीन चलती रही, जगती सोती रही मैं, बहुत लंबा कुछ सोचती रही। दूसरे दिन सुबह हुई, नर्स आई, उसने मशीन अलग की, उसने बोला अब आप पेस्ट वगैरह कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसने मशीन से मुझे अलग किया, बोला थोड़ा सा टहल भी लेना, आप रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, मशीन से अलग किया, मैं आगे बढ़ी, सामने देखा, अरे ये कौन? एक कमर झुकाए, मशीनों से युक्त, मशीनों के लंबे लंबे तार दोनों हाथों में लटक रहे थे, कमर झुकी हुई थी, जो कुछ इम्प्लांट शरीर में हुआ था उसके बोझ से। शरीर पर एक भी बाल नहीं, न भौहें, न पलकें, न सिर पर एक बाल। शीशा भी था जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास। मैं डर गई, रूह कांप गई अंदर तक, ये मैं हूं? शरीर पर एक चोगा, घुटनों तक। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतने महीनों बाद मैंने अपने आप को उस आदमकद शीशे में देखा। बड़ी मुश्किल से मैंने पेस्ट किया, मुंह धोया, नर्स आके ब्रेकफास्ट करा गई और मशीन फिर चालू हो गई। दूसरे दिन डॉक्टर आया, उसने कहा तीसरे दिन आपका हम रेडिएशन बंद कर देंगे, तब तक एक निश्चित मात्रा है आपके अंदर ये जाने की, वो आपकी चलती रहेगी। बोले किसी से मिलना जुलना नहीं है, कोई आपसे अंदर आके मिल नहीं सकता है, आपके मिलने वाले बाहर कांच के दरवाजे से देखकर चले जाएंगे, क्योंकि ये रेडिएशन जोन है, जो अंदर आएगा उसको खतरा है। ठीक है, वो चला गया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन आया, रात को सुबह 10 बजे वो आए, बोले आज आपका रेडिएशन 12-1 बजे करीब पूरा हो जाएगा और शाम को 4-5 बजे तक हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। खुशी हुई, चलो यहाँ से निकलने का मौका तो मिल रहा है। फिर 11-12 बजे करीब एक नर्स आई, उसने मुझे एक दवा दी, बोले इसको खा लो, इसको खा के नींद आएगी। ठीक है, खा लेते हैं। आधे घंटे बाद आई, बोले तुम तो सोई नहीं, नींद नहीं आई? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नींद नहीं आ रही। अच्छा, 2 डॉक्टर आए अंदर, क्या मैडम आपको नींद नहीं आई? मैंने कहा नहीं, नींद तो नहीं आई। बोले चलिए कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में 2-3 डॉक्टर, 3-4 नर्स, सब ने आकर मुझे चारों ओर से घेर लिया। बोले मैडम आप बहुत सेंसिटिव हैं, अभी 2 दिन पहले हमने आपको जनरल एनेस्थीसिया देकर आपका मेजर ऑपरेशन किया, इसलिए तुरंत आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी उम्र भी कम है और आपका वेट भी बहुत कम है। लोकल एनेस्थीसिया आपको सूट नहीं कर रहा, नींद की दवा से आपको नींद नहीं आई। अब हम आपसे सॉरी कहते हैं, हम आपके ये जो पाइप लगे हैं, मैंने अपने आप को देखने की कोशिश की, 8 पाइप मेरे शरीर में लगे थे, जिसके थ्रू मशीनें अंदर रेडिएशन दे रही थी। उन्होंने मशीन से मुझे अलग किया। बोले हमने ऑपरेशन करके इस पाइप को अंदर तो डाला, अब हम बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी ऐसी दवा के जिससे ये एरिया सुन्न हो जाए, हम आपके तारों को खींचेंगे, आपको दर्द होगा, अगर चीख आए तो चीख लीजिएगा, दर्द अंदर दबाइएगा नहीं। बस इतना ही कहना था और उन्होंने सॉरी कहा। 2 नर्सों ने मेरे पैर पकड़ लिए, कुछ ने हाथ पकड़ लिए और पाइप्स को खींचना शुरू किया। चीखें कमरे की दीवारों पर टकराकर मुझ तक आ रही थी वापस, एक के बाद एक चीखें चारों ओर गूंज रही थीं और आखिरी में चीखते चीखते मुझे लगा मेरे पैरों पे
कुछ पानी गिर रहा है, मेरे पैर गीले हो रहे हैं, मेरे हाथ गीले हो रहे हैं, कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है। उन चीखों को रोक के मैंने देखना चाहा ये क्या है। सामने देखा, वो जो 3-4 नर्स थी वो जोर जोर से रो रही थी। क्यों गॉड, ये क्यों? इस लड़की के साथ ऐसा क्यों? क्यों इतनी तकलीफ? क्यों इतनी कम उम्र में ईश्वर ने ये रोग इसको दिया? डॉक्टर बताइए आप, बूढ़े बूढ़े लोगों को ऐसा होता है, इस लड़की के साथ ऐसा क्यों? इतनी तकलीफ आप इसको क्यों दे रहे हैं? वो जार जार रो रही थी और उनके आंसुओं से मेरे पैर गीले हो रहे थे। डॉक्टर ने सॉरी कहा और नर्सेस को समझा बुझाकर लेके गए। वेदना विरह विकल आई मेरे 14 भुवनों में। जीने की सारी तमन्ना, जीने का सारा मनोबल धराशायी हो गया। क्या करना है ऐसे जीकर? ऐसे मर मर कर जीने से क्या फायदा? पता नहीं 6 महीने जीऊं, साल 2 साल जीऊं, ऐसे दर्द में तड़प कर जीऊं? क्यों? आखिर ऐसे जीने का क्या फायदा? सांसें जो तेज तेज चल रही थीं धीमी हुई, धीमी हुई, धीमी हुई। कुछ देर में ये विचार करती रही। तभी गेट खुलता है और सामने से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी ओर बढ़ता है।